रीतलाल यादव तो एक प्यादा है। रीतलाल यादव जैसे बहुत सारे लोग जो अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, भय का माहौल पैदा किए हैं और एनडीए सरकार कृत संकल्पित है कि हम बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित है और रहेगा। जो अपराधी ये नहीं मानते हैं कानून को, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। जो भी लिस्ट प्रशासन ने तैयार किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर अपराधी नहीं मानेंगे उनको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। बैंक रॉबरी होगी, किसी की हत्या होगी दिन दहाड़े, वैसे लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराएगी। सरकारी जमीन पे कब्जा करना, ये सब गैर कानूनी काम अब नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये 2005 के पहले की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। दानापुर के दंगल में इस बार चुनावी नतीजे आए और दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव ने पटकनी देने का काम किया। लगातार 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट देने का काम किया था, धमाकेदार जीत हुई और 2025 में फिर से लालू और तेजस्वी ने रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद थे और इस चुनावी मैदान में रामकृपाल के आगे रीतलाल यादव का सुपड़ा साफ हो गया। रंगदारी प्रकरण में लगातार रीतलाल यादव सलाखों के पीछे हैं और जो नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने, यानी एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद अब अपराधियों की खैर नहीं है। रीतलाल यादव को लेकर जो पटना पुलिस ने जांच सौंपी है, यानी आर्थिक अपराध इकाई को जो रिपोर्ट भेजा गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि रीतलाल यादव ने रंगदारी से करोड़ों की संपत्ति बनाई है और सरकारी जमीन पर कब्जा तक किया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के बड़े लीडर सतीश राय जी और राघोपुर के पूर्व विधायक हैं। सतीश जी, आखिर अब कानून का डंडा चल रहा है और बाहुबलियों की खैर नहीं है। सम्राट चौधरी ने नए गृह मंत्री बनने के बाद ही आगाह कर दिया था कि बाहुबली हो या अपराधी हो, लिस्ट तैयार है और जिसने भी अवैध संपत्ति अर्जित की है वो बचेंगे नहीं। रीतलाल यादव को घेर लिया है आप लोगों ने। देखिए, रीतलाल यादव तो एक प्यादा है। रीतलाल यादव जैसे बहुत सारे लोग जो अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, भय का माहौल पैदा किए हैं और एनडीए सरकार कृत संकल्पित है कि हम बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित है और रहेगा, करके रहेंगे। जो अपराधी ये नहीं मानते हैं कानून को, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का संकल्प है, जो भी लिस्ट प्रशासन ने तैयार किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर अपराधी नहीं मानेंगे उनको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर अपराध करेंगे खुलेआम, बैंक रॉबरी होगी, किसी की हत्या होगी दिन दहाड़े, वैसे लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास जीतते हैं और न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित करना। इसलिए हम बिहार में हर हाल में अमन चैन कायम रखने का प्रयास करेंगे। बिहार में कभी भी जो भय का माहौल हो, 2005 के पहले की स्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। रीतलाल यादव पर जब रंगदारी एफआईआर दर्ज हुआ था, आरोप लगाया था कि आप लोग फंसा रहे हैं भाजपा के लोग, एनडीए रीतलाल यादव। देखिए, भाजपा किसी को फंसाती नहीं है, किसी को बचाती नहीं। जो अपराध करेंगे वो जाएंगे ही, और जो व्यक्ति अपराध करता है जेल जाता है तो उसके परिवार, उसके समर्थकों के दिल में रहता है कि सरकार फंसा रही है। तो सरकार ने नहीं कहा था कि आप अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कीजिए, आप रंगदारी कीजिए, आपके नाम का भय का माहौल है। आप अपने आप को एक नागरिक बनिए, एक इंसान नागरिक बनिए, समाज को लेकर साथ चलिएगा। आप कोई ऐसा बिजनेस धंधा कीजिए जिसका व्हाइट मनी के रूप में आप दिखला सके। आपका जो इनकम टैक्स है क्लियरेंस कीजिए। आप ये संपत्ति अवैध तरीका से ज़मीन हड़प लेना, गैर मजरूआ ज़मीन को हड़प लेना, उस सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना, ये सब गैर कानूनी काम अब नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये 2005 के पहले की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री भी हैं। उनका दायित्व है कि वो बिहार में अमन चैन कायम करे और अपराध को ख़त्म करे, अपराधियों को सलाखों के अंदर भेजे। लालू जी खुद रोड शो करने गए, टिकट दिए हैं। यही दुर्भाग्य है ना
कि लालू यादव जैसा सामाजिक न्याय के नेता अपने आप को मानते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि हमारा मसीहा हैं, और एक जिन पर संगीन आरोप हैं, कई मर्डर केस के आरोप है, रंगदारी का आरोप है, उसके समर्थन में हो जाते हैं। और किसके खिलाफ? रामकृपाल यादव, जो जन जन का नेता है, घर का बेटा है, विकास पुरुष है, समाज सेवी है, साधु प्रवृत्ति का आदमी है, उनके खिलाफ जाते हैं कि रामकृपाल को किसी प्रकार हराओ, ताकि अगर रामकृपाल जैसा व्यक्ति राजनीति में रहेगा तो हमारा तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसलिए वो रामकृपाल को हराने के लिए गए हैं। ये वो अपने और छवि को गंदा किए हैं। रीतलाल यादव जैसे अपराधियों को क्या कहेगी आपकी सरकार? देखिए, मैं रीतलाल जी हो या कोई अपराधी हो, मैं सभी से ही अपील करूंगा कि अपराध की दुनिया से बाहर निकले, समाज में अमन चैन कायम करें। बहुत सारे बड़े बड़े खूंखार डाकू हुआ करते थे, अपराध करते थे लोग, वो भी सरेंडर बोल करके आज एक सामान्य नागरिक के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग समाज में अपराध का माहौल नहीं लाएं, भय का माहौल नहीं लाएं। रंगदारी अब नहीं चलेगी। ये एनडीए की सरकार है, 202 सीट वाली सरकार है, और रंगदारी करने वाले को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हत्या करेंगे तो उनको इनकाउंटर का भी सामना करना पड़ेगा। सीधे तौर पे सतीश राय जी थे, साफ तौर पे रीतलाल और रीतलाल जैसे अपराधियों को आगाह कर दिया है कि सचेत हो जाए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा, सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, अगर ना समझे तो इनकाउंटर भी किया जाएगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।